बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया है पिवट टेबल। पिवट टेबल को हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ इसके एक एक कमांड को हम विद एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। सो आज की सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे पिवट टेबल के अंदर, वो है सॉर्टिंग। मतलब कि हम अपनी पिवट टेबल के अंदर डेटा को सॉर्ट यानी अरेंज किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, रो वाइज, कॉलम वाइज, सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे से। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। चलते अपनी टॉपिक की तरफ। हमारे पास है एक्सेल फाइल। ठीक है। उसके अंदर हम कुछ डेटा उठाएंगे और उन्हीं डेटा के ऊपर फिर हम अपनी डेटा को प्रॉपर तरतीब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है। इस डेटा को मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है। और इसको हम देंगे सॉर्ट यानी अरेंजिंग। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये एक डेटा है। अब इसके ऊपर मुझे कुछ सॉर्टिंग करना है। ठीक है। इसको सेलेक्ट करके मैं कॉलम का एडजस्टमेंट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग शीट, और यहाँ पर एक सेल को डिफाइन कर देना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा पिवट टेबल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है। प्रॉपर तरतीब से उसको हम सेट करेंगे। ठीक है। तो सेटिंग के लिए अब मैं क्या करता हूँ, सेटिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो एडजस्टमेंट के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आइटम्स। आइटम को मैंने रख दिया रो वाइज। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है क्वार्टर्स, और क्वार्टर के अलावा यहाँ पे मैंने लिया है क्वांटिटीज। ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये रिकॉर्ड शो हो रहा है, और जहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेल है तो इस सेल के अंदर जीरो आना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ा है। ठीक है। आने के लिए क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शन, और यहाँ पर फॉर एम्प्टी सेल शो, तो यहाँ पे जीरो टाइप करके ओके बटन पे क्लिक करना है। तो जहाँ जहाँ पे डेटा नहीं है वहाँ पे आपके साथ जीरो शो हो जाएगा। अब आप ज़रा गौर से इस टेबल को देखें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम किया है इसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको गौर से देखें तो यहाँ पे मेरे पास रो लेवल में आइटम्स है, कॉलम लेवल में क्वार्टर्स है। ठीक है। और नीचे लास्ट में हमारे पास ग्रैंड टोटल, और नीचे भी ग्रैंड टोटल है। ठीक है। कॉलम वाइज ग्रैंड टोटल और रो वाइज ग्रैंड टोटल। अच्छा, अब मुझे इस रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग के बहुत ईजीएस्ट वे भी है और लिटिल बिट कम्प्लेक्स वे भी है। मतलब कि एक इस तरह वे है जिसमें मतलब लिटिल बिट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक इस तरह वे है जो स्टूडेंट बहुत आसानी के साथ कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम ईजीएस्ट वे सीखते हैं कि हम सॉर्ट किस तरह करेंगे। सॉर्टिंग के लिए बहुत सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे रो लेवल में एक बटन दिया हुआ है, यहाँ कॉलम लेवल में एक बटन दिया हुआ है। ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सॉर्ट हम पढ़ते हैं। सिंपल सॉर्ट के साथ हम किस तरतीब से इसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास ये जो है रो लेवल है, मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आना है सॉर्ट। और सॉर्ट के अंदर यहाँ पे है असेंडिंग ए टू जेड और डिसेंडिंग जेड टू ए, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ए टू जेड या जेड टू ए। किस तरतीब से एडजस्ट करना है, मैं कहता हूँ ए टू जेड। जब मैं ए टू जेड पे क्लिक करूंगा तो आपके साथ देखो ये आ गया ए टू जेड। अगर जेड टू ए चाहिए तो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जेड टू ए के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो आपके साथ ये रिकॉर्ड आ जाएगा जेड टू ए। तो मतलब कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी डेटा इजीली सॉर्ट कर सकते हो। या मिसाल के तौर पे मैं क्वार्टर वन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके मुताबिक जो है डेटा को एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाएगा। अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, देखो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा। ठीक है। इसके साथ रो लेवल भी चेंज होगा और इसके साथ बाकी जितने भी रोज होगी वो भी चेंज होगी, क्योंकि डेटा के साथ ऑटोमेटिकली जो कंप्लीट रो है वो चेंज होता है। क्योंकि अगर रो चेंज ना होता तो फिर आपका डेटा जो है वो खराब हो सकता है और आपकी डेटा का जो रिकॉर्ड है वो मैक्स हो सकता है। ठीक है। तो इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट रो को जो है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लेवल पे चेंज करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे ग्रैंड टोटल की बेस पे करना है तो राइट क्लिक करूंगा, यहां से सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गया। अगर मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एग्जैक्टली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा। ठीक है। अपनी मर्जी के मुताबिक आप मल्टीपल सेटलमेंट इसके अंदर कर सकते हो, या अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज राइट क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। यानी अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके सॉर्ट में ए टू जेड,
या आप यहां से क्या कर सकते हो, Z2A कर सकते हो। देखो यहाँ पे Q4 पहले आ गया, Q1 बाद में आ गया। मतलब कि अगर आपको रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए, दोनों लेवल से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। या अगर आपको ग्रैंड टोटल रो कॉलम वाइज यहाँ पे चेंज करना है तो राइट क्लिक करें, यहाँ सॉर्ट में आ जाए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देखो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा। या अगर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाएगा। मतलब सिंपली आप यहां से इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ये बिल्कुल आसान तरीका है सॉर्टिंग का। अगर आपके पास काफ़ी डेटा है और इसके दरमियान में आपको इस चीज़ को प्रॉपरली एडजस्ट करना है तो बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। अगर आपको इस तरतीब से करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए, अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर लेबल के ऊपर तो यहाँ पे A to Z, तो आपके साथ ये A to Z आ जाएगा। ठीक है, अगर आप वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जब हम सब वैल्यू पे क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे Q1 के अंदर जो वैल्यूज है तो वो सिर्फ जो है रो वाइज एडजस्ट हो रहा है, कॉलम वाइज जो है वो सॉर्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि वजह ये है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो टॉप टू बॉटम रेंज हमारे पास सेलेक्ट होता है। अगर हमें किस फॉर्मेट में, हमें जो है रो वाइज यानी मतलब जो कॉलम्स है कॉलम वाइज जो है इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है किसी भी वैल्यू के ऊपर जो जिसके बेस पे आप लोगों को करना है। ठीक है, इसके बाद सॉर्ट में जाना है, मोर सॉर्ट ऑप्शन में जाना है। मोर सॉर्ट के बाद आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, सॉर्ट ऑप्शंस और सॉर्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो सॉर्ट ऑप्शन में मैं कहता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और सॉर्ट डायरेक्शन में मैं कहता हूं देखो बाय डिफॉल्ट टॉप टू बॉटम सेलेक्ट है तो आप लोगों को लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, तो आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे आ गया 8200, ये ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोगों को जिस तरतीब से अगर रो वाइज करना है या कॉलम वाइज करना है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट कर सकते हो और आप इसमें मल्टीपल वैल्यूज को सॉर्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप किसी वैल्यू को एडजस्ट करते हो तो ये इसके लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये है। दूसरा मेरे पास मिसाल के तौर पे ये वाला टेबल है, दोबारा मैं जाता हूँ पिवट टेबल और एग्जिस्टिंग यानी इसी शीट के अंदर ही मुझे एक और पिवट टेबल बनाना है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके, इसके बाद यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ सिटी, सिटी को मैंने कर दिया रो वाइज। सिटी के बाद इसके अंदर मैंने रख दिया आइटम्स, देखो यहाँ पे आइटम आ गया। यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी, देखो यहाँ पे आपके साथ कंप्लीट एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये यहाँ पे शो कर रहा है कि इस्लामाबाद में टोटल क्वांटिटी जो सेल हुआ है वो 26 है, यानी मतलब कौन कौन सा क्वांटिटी है, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, रैम, SSD वगैरह वगैरह, ये सारा रिकॉर्ड शो कर रहा है। अब अगर मुझे सिर्फ ये जो ग्रांड टोटल है, यानी मतलब ये आपके साथ जो है टोटल सेल जो एक एरिया का है, यानी मतलब इस्लामाबाद का है, देखो ये कंप्लीट ये इस एरिया का जो सेल है, मुझे अगर सिर्फ ओनली ग्रांड टोटल यानी मतलब ओनली जो आपके साथ ये वाला वैल्यू है, सम ऑफ क्वांटिटी है, सिर्फ इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सॉर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, मतलब हमेशा याद रखना है कि उस जगह पे क्लिक करना है जिस बेस पे आपको सॉर्ट करना है। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखो जिस तरह आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट किया तो पहले आ गया पेशावर, इस तरह पे इसके बाद इस्लामाबाद पे लाहौर, कराची वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपके साथ जो सब टोटल है उसकी बेस पे जो है आपके साथ क्या गया, उसकी बेस पे आपके साथ ये रिकॉर्ड सॉर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एरिया सॉर्ट हो गया। अब अगर मुझे मिसाल के तौर पे सब इसके अंदर ये जो वैल्यूज है इसकी बेस पे यहाँ पे मुझे जो है इस एरिया को सॉर्ट करना है, मतलब कि माउस, वायरलेस, पेन ड्राइव, इस तरह ये मेन हेडिंग के अंदर जितने भी सब हेडिंग है इसको सॉर्ट करना है। तो वैल्यू करना है या टेक्स्ट करना है तो आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ वैल्यू करना है, राइट क्लिक करना है वैल्यू के ऊपर, सॉर्ट में जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देखो आपके साथ कंप्लीट जो सब वैल्यूज है आपके साथ ऑटोमेटिकली ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में शो हो रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको बाय नेम करना है तो राइट क्लिक करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर A to Z, देखो यहाँ पे A to Z आ जाएगा। अगर आपको बाय नेम जो है ये मेन हेडिंग सॉर्ट करना है तो राइट क्लिक, यहाँ पे A to Z, देखो इस तरतीब से आ जाएगा। या आपको चाहिए Z to A तो यहाँ पे आ जाएगा Z to A। तो मतलब कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट कर सकते हो, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक आपको जो भी सॉर्ट चाहिए वो आप इजीली इसमें जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। अपनी मर्जी के मुताबिक जो है आप इसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा
ये तो एक सिंपल वे था कि इसके अंदर हम किस तरतीब से जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा कि सिंपल वे से हम इसके अंदर मल्टीपल सॉर्ट किस तरतीब से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे रख दूँ क्वार्टर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके साथ टोटली क्वार्टर्स, ठीक है। जहाँ पर वैल्यू नहीं है, मतलब कि जहाँ पे सेल एम्प्टी है, राइट क्लिक करना है, पिवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पर 0 टाइप करके ओके बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके साथ मल्टीपल वैल्यू शो हो रहा है। इसका भी बिल्कुल सिंपल मेथड है। अगर क्वार्टर वाइज करना है तो राइट क्लिक मैंने क्वार्टर के ऊपर किया, Z to A, देखो यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। अगर वैल्यू पे करना है राइट क्लिक, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरतीब से आ गया, ठीक है। अगर आपको मिसाल के तौर पे ये जो वैल्यू है इसको सॉर्ट करना है तो राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सारा डेटा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ जाएगा। अगर आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा। ग्रैंड टोटल के ऊपर करना है तो राइट क्लिक, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, इस तरतीब से कर सकते हो। अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज के लिए सिर्फ एक ही चीज फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सॉर्ट में जाना है, मोर सॉर्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लिफ्ट राइट एंड ओके, बस सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना है, आपका सारा डेटा एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप क्या कर सकते हो, कॉलम वाइज या रो वाइज इजी सॉर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे से सीखते हैं। मतलब कि सम टाइम MCQs में या सम टाइम आपसे कोई बंदा पूछ सकता है कि अगर मुझे इस तरतीब से सॉर्ट करना हो, इस तरतीब से सॉर्ट करना हो, तो मैं हर वे से आप लोग का आइडिया क्लियर करने जा रहा हूँ, इसी वजह से ताकि आप लोग कल फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि हमें ये चीज़ तो नहीं समझाया गया है, ये चीज़ किस तरह आता है, वो चीज़ किस तरह है। तो एग्जैक्टली अब चलते हैं मज़ीद इस चीज़ को और क्लियरली पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोबारा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इंसर्ट में जाता हूँ, पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करना है, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ठीक है। पिवट टेबल 3 आ गया। यहाँ पर मुझे क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है मिसाल के तौर पे आइटम्स के अलावा जो है यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी को वैल्यूज़ में रख दे, और इसके बाद मुझे क्वार्टर्स चाहिए, ठीक है। ये आपके साथ इस तरतीब से एडजस्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जहाँ पे वैल्यू नहीं है राइट क्लिक करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शन, आप एम्प्टी सेल में 0 टाइप कर दें, आपके साथ ये रिकॉर्ड इस तरतीब से आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा मैनुअल तरीके से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो रो लेबल है, यानी रो वाइज जो डेटा है वो ये है, ठीक है, और जो कॉलम वाइज डेटा है वो ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर रो वाइज किसी डेटा को सॉर्ट करना है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक बटन नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। यहाँ पे आपके साथ देखो ये एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है, इस तरह यहाँ पर कॉलम लेवल में भी आपको ये बटन नजर आ रहे हैं। इस बटन का मतलब होता है फिल्टर बटन, यानी मतलब ये सॉर्ट एंड फिल्टर का बटन होता है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ पे देखो एक आपके साथ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है, ठीक है। इसमें आप लोगों का जो है क्या है, नीचे आप लोग कुछ फिल्टर कर सकते हो, लेकिन इसको हम आगे वाले वीडियोस में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यहाँ पे वही सॉर्ट पढ़ते हैं। अगर मुझे A to Z करना है तो यहाँ A to Z पे क्लिक करूंगा, A to Z आ गया। अगर मुझे Z to A करना है, देखो Z to A, यहाँ से भी इजीली आप फिल्टर कर सकते हो। मोर फिल्टर ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन है मैनुअल, यू कैन ड्रैग आइटम्स टू रीअरेंज आइटम देम, ठीक है। मतलब मैनुअल का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ही किसी भी आइटम को किसी भी जगह पे रख सकता हूँ। जब मैं मैनुअल सेलेक्ट करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, तो अब देखो मिसाल के तौर पे ये पेन ड्राइव जो है ये मुझे ऊपर रखना है, ठीक है। तो ऊपर रखने के लिए मैं यहाँ क्लिक रखूंगा और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। इस तरह कीबोर्ड है, सिर्फ एक इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप कर्सर इसकी ये ग्रीन लाइन पे रखेंगे एक्टिव सेल इंडिकेटर पे, इस तरह ये 4 एरो बन जाएगा। फिर क्लिक को होल्ड रखना है, छोड़ना नहीं है, और जिस पोजीशन पे भी चाहिए वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। मैनुअली का मतलब कि आप खुद से कर सकते हो। मोर ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन है, जब आप मैनुअली किसी चीज को सॉर्ट करते हो तो आप इजीली इस तरतीब से जो है वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैनुअली नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि कंप्यूटर इसको अरेंज करे, तो आप फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाए। लेकिन ये बात याद रखें कि आपको जिस कॉलम या रो को एडजस्ट करना है या सॉर्ट करना है उसके अंदर क्लिक करना लाजमी है। अगर क्लिक नहीं होगा तो जिसके अंदर क्लिक होगा वही सॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर दे, ठीक है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे रो वाइज में आइटम्स है,
इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो ओके, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। इस तरह अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इस तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। एग्जैक्टली यहां से भी कर सकते हो, इजीली यहां पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कॉलम वाइज करना है, यहां पे देखो कॉलम वाइज ए टू जेड, देखो ये ए टू जेड आ गया, जेड टू ए, देखो ये Z2A आ गया। एग्जैक्टली आपकी वैल्यू जो है प्रॉपर तरतीब से चेंज हो रहा है। अगर हम मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम मैन्युअली भी सॉर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी कॉलम को उठा के किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ओके बटन पे मैंने क्लिक किया, इसको उठाऊंगा यहाँ से और किसी भी पोजीशन पे इसको एडजस्ट कर सकता हूं। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि आप मैन्युअली भी, अब जब आप ये ऑप्शन इनेबल करेंगे तो आप मैन्युअली भी किसी भी कॉलम को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। सम टाइम इस तरह डेटा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप चाहते हो कि ना ये असेंडिंग हो ना ये डिसेंडिंग हो, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यानी मैन्युअली इसको अरेंज करना चाहता हूं, तो इसके लिए फिर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखें, यानी इसको जो है चेक रखें, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग आएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो डिसेंडिंग आएगा। एग्जैक्टली यहां से आप किसी भी ऑप्शन को इजीली इनेबल कर सकते हो और आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने लेबल को क्या किया, रो वाइज और कॉलम वाइज एडजस्ट किया। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू को भी आप कर सकते हो। यानी वैल्यू को किस तरह करेंगे, मोर सॉर्ट पे जाएंगे, मोर सॉर्ट पे जाने के बाद, लेकिन ये याद रखें कि ये वैल्यूज जो है ये ग्रांड टोटल की बेस पे जो है वो एडजस्ट करेगा। यहां पे मुझे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए लेकिन सम ऑफ क्वांटिटी, इसको सेलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को नजर आ रहा है ये ग्रांड टोटल की बेस पे जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग कर रहा है, ठीक है। इस तरह अगर आप यहां पर ये तो आपके साथ रो वाइज हो गया, मोर सॉर्ट, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी। अब कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि सर ये ग्रैंड टोटल आपको किस तरह पता चला कि ये ग्रांड टोटल की बेस पे जो है एडजस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जब हम मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है सॉर्ट बाय में सेलेक्टेड है ग्रांड टोटल। जब ग्रांड टोटल सेलेक्टेड है तो इसका मतलब यही है कि ये ग्रांड टोटल की बेस पे ही वैल्यू को एडजस्ट करता है, ठीक है। बाद में आप मैनुअली भी कर सकते हो, यानी मतलब खुद भी अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह हमने प्रीवियस में रो कॉलम के अंदर एडजस्टमेंट किया, इस तरह यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। इजीली, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप में जो है समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपके साथ ये सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सम ऑफ क्वांटिटी, देखो ये आपके साथ डिसेंडिंग और ये इस तरतीब से आ गया। लेकिन कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि सर मुझे ये Q4 का जो वैल्यू है ये मुझे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो फिर क्या करूंगा, मतलब कि इसके लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो वो ऑप्शन है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है मैं जाऊंगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जाऊंगा रो लेबल में, मोर सॉर्ट, और यहाँ पे जाऊंगा मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन के बाद यहाँ पे कह रहा है कि सॉर्ट ऑटोमेटिकली एवरी टाइम दिस रिपोर्ट इज अपडेटेड। मतलब क्या है कि जब आप किसी भी रिकॉर्ड को या सॉर्ट को जो है क्या करते हो, यहाँ पे इसको चेक रहने देते हो, तो इसका मतलब यही है कि जब भी आप कोई भी नया आइटम इसमें ऐड करते हो, तो जब भी आप अपनी पाइवट टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो वो आइटम ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। नहीं चाहिए तो अब मैं इसका डिटेल से बढ़ाऊंगा कि किस तरतीब से करना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको चेक रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय जो है यहाँ पे मुझे वैल्यू करना है, लेकिन मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है कॉलम को एडजस्ट करना है, यानी सेट करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज इन सेलेक्टेड कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पर वो कॉलम जिसके बेस पे आपको सॉर्ट करना है उसका पहला सेल यहाँ से सेलेक्ट करना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी मतलब आपके साथ जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे सॉर्ट हो गई, ठीक है। अगर आपको इस तरतीब से नहीं चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करें, दोबारा वही चीज करें, यहाँ पे डिसेंडिंग है, इसको असेंडिंग सेलेक्ट करें, मोर ऑप्शंस में जाएं और यहाँ पर वही सेम वैल्यू को सेलेक्ट रहने दें और ओके बटन पे क्लिक करें। ओके, अब आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आ गया। सेम प्रोसेस आप जो है कॉलम में भी कर सकते हो। यहाँ पे आता हूँ मोर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया असेंडिंग ऑर्डर और यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी, मोर, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी बेस पे करना है। ओके एंड ओके, अब देखो ये आपके साथ हो गया सॉर्ट। मैंने कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कॉलम वाइज सॉर्ट करना है या रो वाइज सॉर्ट करना है आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि सर नहीं, मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक ये जो रो लेबल है ना, ये मैं अपनी मर्जी के मुताबिक, मतलब इसके लिए मैं अपना एक पोजीशन बनाता हूं और फिर उन्हीं के मुताबिक जो है मैं इसको एडजस्ट करता हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इस आइटम को मैंने रिमूव कर दिया और आइटम की जगह पे मैंने रख दिया सिटी।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप जनरली समझ लें कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल सिटीज़ है और इस सिटी को अगर मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है या मुझे अपनी मर्जी का ऑर्डर देना है तो क्या करूँगा। अपनी मर्जी का ऑर्डर देने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया था कि हम कस्टम फॉर्मेट कस्टम जो लिस्ट है वो किस तरह बनाएंगे। सिंपल प्रोसेस है, फाइल में जाऊँगा, ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके बाद आऊँगा एडवांस, सबसे लास्ट पे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट और यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट में हमारे पास है 8 लिस्ट एंट्रीज। यहाँ पे लिस्ट एंट्री अपनी मर्जी के मुताबिक मैं सेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि पहले हमारे पास आ जाए लाहौर, इसके बाद आ जाए पेशावर, इसके बाद आ जाए इस्लामाबाद, इसके बाद आ जाए कश्मीर, ठीक है, इसके बाद आ जाए कराची और इसके बाद आ जाए स्वात। यानी ये मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक लिस्ट बनाया। ऐड, इसको ऐड करूंगा एंड ओके, इसको भी ओके करना है। अब क्या होगा, किस तरतीब से करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहां पर मैं रो लेवल पे क्लिक करूंगा, यहां पे जाऊंगा मोर सॉर्ट ऑप्शन। मोर सॉर्ट ऑप्शन में क्या करना है, यहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, कौन सा, सिटी, क्योंकि मैंने सिटी के लिए बनाया हुआ है। मोर ऑप्शन में जाऊंगा और यहां पर ये जो सॉर्ट ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है इसको अनचेक कर दूंगा और यहां पे आ जाएगा फर्स्ट की सॉर्ट ऑर्डर। यहां पे आपके साथ वो सारे कस्टम ऑर्डर्स आ जाएंगे जो आप लोगों ने वहां कस्टम से बनाया हुआ है। तो यहां पर मैंने एक ऑर्डर ये वाला बनाया हुआ, ये सेलेक्ट करना है, लाहौर पेशावर इस्लामाबाद, ये जो मैंने अब भी बनाया है, इसको सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। आप लोगों को नजर आ रहा है मेरा जो लिस्ट है इस तरतीब से सॉर्ट हो रहा है। कोई बंदा कह रहा है कि ये तो सॉर्ट हो गया कि नहीं, कंफ्यूजन पैदा हो गया। कंफ्यूज नहीं होने, फाइल में जाना है, दोबारा ऑप्शंस में जाना है, एडवांस और यहाँ पे सबसे लास्ट एडिट कस्टम लिस्ट पे आना है और यहाँ पे अपनी एंट्री को सेलेक्ट करना है और अपनी एंट्री को इस तरह यहाँ पे चेक करें। देखो लाहौर पेशावर इस्लामाबाद, देखो बिल्कुल उस तरतीब से आया है जिस तरतीब से आपने लिस्ट बनाए। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं सॉर्ट ऑप्शन में जाऊंगा, वही सेम प्रोसेस, मोर ऑप्शन और यहाँ पर वही लिस्ट सेलेक्टेड है और ओके, तो आपके साथ ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत क्लियर और इजी तरीके से मैंने आपको समझाया कि आप किसी वैल्यू को किस तरह सॉर्ट करेंगे। अगर कॉलम वाइज करना है कॉलम वाइज भी कर सकते हो, मैनुअली करना है मैनुअली भी कर सकते हो और अगर इजीएस्ट वे से करना है वो भी इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया। मतलब कि आज की सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट सॉर्ट का ऑप्शन सीख लिया कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास डेटा मौजूद है रो वाइज कॉलम वाइज, जिस तरतीब से भी आप लोगों को सॉर्ट करना है वो इजीली आप कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।